बांधवगढ़ पहाड़ियों में एक अद्वितीय वन्य जीवन और ऐतिहासिक धरोहर की एक श्रृंखला है। 560 एकड़ क्षेत्र पर फैले इस किले पर हजारों सालों का इतिहास बसा है, जिसमें 240 मीटर ऊंची चट्टानें हैं। दक्षिणी भाग में बसे शेष शैया के रूप में प्रसिद्ध भगवान विष्णु की बड़ी अकेली मूर्ति है, जिसके सामने एक झरने का जल स्रोत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को YouTube देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे तो हमें फॉलो करें। हम बात कर रहे हैं बांधवगढ़ का किले के बारे में। कहा जाता है कि यह झरना गंगा नदी का एक स्रोत है। बांधवगढ़ किला जाने पर आपको ज्वालामुखी चट्टानों से बने विशाल जल टैंक और 11वीं सदी के प्राचीन मंदिर के खंडहर देखने को मिलेगा, जो इस स्थल की रोमांचकता को और बढ़ा देते हैं। बांधवगढ़ किले में कछुओं के बड़े भंडार भी हैं, जो इस ऐतिहासिक स्थल की अद्वितीयता को और भी बढ़ाते हैं। बांधवगढ़ पहाड़ियों में एक अद्वितीय वन्यजीवन और ऐतिहासिक धरोहर की एक श्रृंखला है। 560 एकड़ क्षेत्र पर फैले इस किले पर हजारों सालों का इतिहास बसा है, जिसमें 240 मीटर ऊंची चट्टानें हैं। हम बांधवगढ़ का किला का इतिहास विस्तार से बताया गया है। बांधवगढ़ का किला का इतिहास गहरा और आकर्षक है, और पौराणिक कथाओं और इतिहास प्रेमियों के लिए इसके बारे में बहुत सी जानकारी है। यह भारत का सबसे प्राचीन किला है, जो 2000 साल से भी पहले का है। आप नारद पंचरात्रि और शिवपुराण के प्राचीन पुस्तकों के माध्यम से इस स्थल के संबंध के बारे में जान सकते हैं कि इसे रामायण से जोड़ा जा सकता है। बांधवगढ़ का नाम पौराणिक और पौराणिक महत्व वाला है। माना जाता है कि इसे भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उपहार में दिया था। अंग्रेजी में बांधव का अर्थ है भाई और गढ़ का अर्थ है किला, जिससे ब्रदर फोर्ट का नाम हुआ। यह किला भारत के प्राचीन राजवंशों माघ, वाकाटक, सेंगर और कई अन्य राजवंशों के इतिहास को भी दर्शाता है। स्थानीय लोक कथाओं से यह भी पता चलता है कि बांधवगढ़ किले का निर्माण गोंड साम्राज्य के शासकों ने किया था। माना जाता है कि पंडरो जाति के गोंड राजा इस किले के निर्माण करता थे, और गोंड राजाओं के वंशज आज भी किले के पास रहते हैं। किले के बाहर गोंड राजाओं ने 12 तालाबों का निर्माण किया था, लेकिन अब केवल कुछ ही इनमें जल है। बाकी के 2000 साल में सूख गए हैं। किला अब रीवा के पूर्व महाराजा मार्तंड सिंह की निजी संपत्ति है। इस किले में एक विशाल सुरंग है, जो सीधे रीवा शहर में स्थित रीवा किले में निकलती है। कहा जाता है कि रीवा के अंतिम राजा महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव और उनके पिता गुलाब सिंह जूदेव इस सुरंग का उपयोग युद्ध की गुप्त रणनीति बनाने के लिए करते थे, जो एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचने के लिए एक गुप्त रास्ता था। बांधवगढ़ के जंगलों में स्थित इस किले में संजीवनी भगवान विष्णु की प्रतिमा है, जिसका इतिहास उतना ही प्राचीन और रहस्यमय है। 12 मीटर लंबी इस प्रतिमा को एक पत्थर से नक्काशी के द्वारा बनाया गया था। प्रतिमा का सिर पूर्व की ओर है और भगवान के चरण पश्चिम की ओर हैं, जहां चरण गंगा नदी भगवान के पादों को स्वच्छ जल से स्पर्श करती है। इसे चरण गंगा नदी के स्रोत के रूप में भी जाना जाता है, और इसे बांधवगढ़ की जीवन धारा कहा जाता है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अंदर ही बांधवगढ़ किला स्थित है। यह पार्क विभिन्न वनस्पतियों से घिरा हुआ है। इसके अलावा इसमें बहुत से जंगली जानवर जैसे बाघ, हिरन और बारहसिंहा आदि भी पाए जाते हैं। बांधवगढ़ का किला देखने आए पर्यटक बांधवगढ़ नेशनल पार्क जरूर घूमते हैं। बांधवगढ़ किले में 3री शताब्दी के बाद माघा राजवंश, फिर वकाटका, उसके बाद 5वीं शताब्दी से लेकर सेंगर और 10वीं शताब्दी से कलचुरी वंश ने राज किया था। इसके बाद बघेल वंश के महाराजा ने रीवा को अपनी राजधानी बनाई थी और 1635 में किला को छोड़ दिया था। मार्तंड सिंह ये एक प्रतापी और शक्तिशाली राजा थे। ये रीवा के आखिरी शासक थे। इन्हें शिकार करना बहुत ही पसंद था। विक्रमादित्य सिंह राजा विक्रमादित्य बहुत बड़े प्रकृति प्रेमी थे। वे कला का भी बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने ही बांधवगढ़ के किले का नवीनीकरण कराया था।
बांधवगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान को विकसित करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है।